नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्ञायाणं नमो लोये सर्वसाहुणम्। पंच परमेष्टि भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, देवादिक खजराट श्री श्रीमतनाथ भगवान की, देवादिक खजराट श्री मुनीश्वरनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश महावीर स्वामी की, परम पूज्य मुनि कुंजराचार्य भगवान श्री आदि सागर जी, महावीर कीर्ति जी, विमल सागर जी, सन्मति सागर जी गुरु महाराज के, परम पूज्य वर्तमान के वर्धमान अध्यात्म सरोवर के राजहंस आचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव की, उपस्थित धर्म स्नेही प्यारे प्यारे भव्यात्माओं, आज सौभाग्य है बाहुबली कॉलोनी वासियों का कि जहां आचार्य भगवान के लिए लोग अपने नगर में आने के लिए बुलाने की तरसते हैं कि वो क्षण हमारे जी पास कब आए। और आज आपको 3 दिन का मंगलमय प्रवास ये अवसर मिल गया है। बहाना बहुत अच्छा है कि साहू शरणम यहाँ बहुत विशाल एक भवन निर्मित होगा। निश्चित ही है आप सबकी भावना रत्नात्रधारियों के प्रति, जब अंतरंग में गुरुओं के प्रति बहुमान होता है तभी कहीं जाकर के भाव बनते हैं कि जो कुछ भी हमारे पास है, जो कुछ भी हमारे पास वैभव है, वो सब का सब वैभव जिन शासन की प्रभावना के लिए है। कल आप लोगों ने बहुत मन बनाया शिक्षा के विकास के लिए, आज संस्कारों के संखनाद के लिए। बच्चों ज्ञानियों, मंदिरों का निर्माण इसलिए किया जाता है कि हमें अपने स्वभाव का बोध हो। यानी अपने आत्मा का भान कौन कराएगा? आत्म स्वरूप का भान कराने के लिए मात्र एक सशक्त माध्यम यदि कोई है तो वह है जिन भगवान ही है। जिन भगवान के मंदिर हमारे नजदीक में जितने भी हो, धन्य मानना चाहिए। आप सागवाड़ा में गए होंगे, एक नगर में एक ही पंक्ति में 4-5 विशाल विशाल जिनालय, जैसे एक जिनालय के पड़ोस में दूसरा जिनालय। लोगों के तो घर पड़ोस में रहते हैं, ये हमारे पड़ोसी हैं। वहाँ चंदा प्रभु आदिनाथ पड़ोसी है, शांतिनाथ पड़ोसी है। यानी पड़ोस पड़ोस में भव्यतम जिनालयों का निर्माण। इस श्रावकों की पवित्र भावना पता पड़ता है कि कितनी भावना है। बाहुबली कॉलोनी वासियों का भी ये सौभाग्य है कि बाहुबली कॉलोनी में 3-3 4-4 भव्यतम जिनालय, जहां दर्शन करके जीवन आनंदित हो जाता है। ये पैसा महत्वपूर्ण नहीं है। लोग द्रव्य को महत्व देते हैं, धन दौलत को महत्व दे देते हैं। ओहो ज्ञानी, परिवार, इंद्रिय, विषय, संसार के संसाधन, देह, संसार के भोग की चीजें, ये हमारे आत्म स्वरूप में है ही नहीं, ये मेरे में है ही नहीं। यदि मेरे पास यदि पुण्य से संयोग में ना है तो ज्ञानी क्या अहंकार करना और क्या आसक्ति करना। कोई धर्मात्मा यदि कोई मंदिर बना देता है तो मालूम वो विचार करता है, वो नासा की दृष्टि करके विचार करता है कि मैंने क्या किया है। मैंने कुछ तो किया नहीं है। एक सुंदर बिल्डिंग, एक भवन या मंदिर निर्माण को प्राप्त हुआ है तो ईंट और चूने गिलारे से बना हुआ है। ये तो
ईंट चूल्हे चून गिलारे का मतलब वो ईंट चूने आदि गिलारे से बना हुआ है निर्मित, ये पाषाण से निर्मित है। मैं कौन होता हूँ बनाने वाला, मैंने तो सिर्फ योग और उपयोग लगाया। ज्ञानी ये द्रव्य हमने पैदा नहीं किया है। आप पैदा कर सकते हो, आप आहार देते हो, कहो मैंने आहार कराया, मैंने आहार दिया। मैं आपसे कहता हूं गेहूं को पैदा करके बताओ, गेहूं को पैदा नहीं कर सकते। वो जरूर है, वो बीज बोओगे अपने आप आएगा, वो अपने हिसाब से, पर तुम चाहो तो नहीं हो सकता है, क्योंकि वो द्रव्य अलग है। चैतन्य ओहो, जिस पुण्य से वैभव मिला है, ओहो ज्ञानी, आचार्य भगवान कहते हैं कि जिस पुण्य से चेतन तुझे वैभव मिला है, उस पुण्य को भी जो क्षणिक मानते हैं। कैसा मानते हैं? जिस पुण्य से मुझे वैभव मिला है। ज्ञानी ये आचार्य भगवान गुरुदेव ऐसे हैं चेतन, आप कहोगे कि पैसों के प्रति आकर्षित हैं, नहीं, ये वो संत हैं चेतन। तुम वैभव को पाके वो करते हो कि मेरे पास बहुत कुछ है। ये तो वो है ज्ञानी कि वैभव जिस पुण्य से मिला है, उस पुण्य को क्षणिक मानते हैं, उस पुण्य को भी पर मानते हैं। ऐसी दृष्टि में जीवन जीने वाले साधु संत ज्ञानी, हमें अपनी आत्मा का भान करना है। ये क्षणमयी वैभव तो यहीं का यहीं रह जाएगा। दुर्लभता से प्राप्त वस्तु जो पाने योग्य है, आत्मा का वैभव। ये बताओ, आप लोग कल्याण कितने लोग करना चाहते हैं? 4-5 जने बस। बहुत अच्छी बात है, जितने सही उतने सही। तो कब सब भगवान बनना चाहते हो ना? ज्ञानी, हमें इस अल्प समय की पर्याय में एक ही मात्र लक्ष्य होना चाहिए, और दूसरा कोई लक्ष्य है ही नहीं। एक ही उद्देश्य हो मेरा कि हे प्रभु, मुझे आत्मोपलब्धि चाहिए, स्वात्मोपलब्धि की प्राप्ति हो। ओहो ज्ञानी, निज वैभव जो है वो कहीं बाहर में नहीं मिलता, ये भी ध्यान रखना। जो तुम्हारा वैभव है वो बाहर से मिलता ही नहीं है। आचार्य भगवान भी आपको देंगे ना, तो आपको मार्ग बताएंगे। रास्ते में जा रहे थे, हाथ में लाल था, लाल का मतलब रत्न था, और वो पास में था, तो उसमें अंगूठी में बांध करके तौलिए में डाल के गए, कंधे पर डाल लिया, रख लिया, और रास्ते में चला व्यक्ति, तो थोड़े जाने के बाद भूल गया वो रत्न कहाँ है। तो किसी राहगीर से पूछता है, भैया तुमने मेरा रत्न देखा क्या? बोले भाई मैं आपके पीछे ही आ रहा हूं, मुझे आपका रत्न मुझे नहीं मालूम। दूसरे से पूछता है, भैया रत्न आपने देखा क्या? बोले भाई आपका रत्न मुझे तो बिल्कुल बराबर ध्यान नहीं है, मिला भी नहीं, देखा भी नहीं। वो निराश हो जाता है। तीसरा फिर राहगीर आता है, उससे भी पूछता है। वो तीसरा उसकी शरीर को देखता है, उसके कंधे को देखता है, भाई कंधे पर क्या पड़ा हुआ है कपड़ा, इसमें क्या बना है गोल गोल, देखो। वो खोल के देखता है, ओ हो रत्न तो मेरे पास ही है, हम खोज कहीं और रहे थे। यानी आचार्य भगवान की भूमिका वो है। चैतन्य श्रीमद राजचंद जी को किसी ने, श्रीमद राजचंद जी का नाम सुना होगा। श्रीमद राजचंद जी को किसी ने समयसार जी भेंट किया। समयसार के कुछ पन्नों को पलटा उनने, और जब निहार करके देखा तो वो गाथाएं पढ़ी, और गाथाओं को पढ़ के उनका हृदय गदगद हो गया। मेरे आत्मा का वैभव बताने वाला यही ग्रंथ है। ओह धन्य हो गए, वो इतने आनंदित हो गए कि उनने कुछ विचार ही नहीं किया, और मुट्ठी भर रत्न उठा करके उस सामने वाले भेंटकर्ता को दे दिए। वो घबरा गया, अरे भाई ये क्या, मैंने तो आपको ग्रंथ भेंट किया, आप ये रत्न तो बहुत महंगे होते हैं, डायमंड। बोले भैया
ये जो तुमने भेंट किया है ग्रंथ, ये सचमुच असली रत्न को परिचय कराने वाला ग्रंथ है, और ये तो जड़ रत्न है। महिमा है ज्ञान की। यानी आज हमें कितनी महिमा आना चाहिए गुरु भगवान की, कि उनकी हमारे प्रति कितनी करुणा है। मगर दूर दूर से चल चल करके, लंबी लंबी यात्रा तय करके आप तक पहुंचते हैं। यहाँ साहू शरणम बनना है, चलो शिलान्यास के लिए चलते हैं। हमारे निमित्त से यदि दिन धर्म की प्रभावना होती है, चलो वहाँ प्रतिष्ठा होनी है, चलो हम चलते हैं। आचार्य भगवान का ये उद्देश्य नहीं होता है कि हम प्रतिष्ठा कराएंगे तो लाखों लोगों की जिह्वाओं पर मेरा नाम होगा, हजारों के घरों में मेरी तस्वीर टंगेगी। ये अभिप्राय तो मैंने दूर दूर तक आचार्य भगवान का अभी तक देखा ही नहीं। एक ही भाव कई देखा हमने, कई जगह प्रतिष्ठा हुई, आचार्य भगवान की एक भी फोटो लगी नहीं दिखी। कई जगह लगी है, कई जगह नहीं भी लगी। हम लोग कहते हैं आचार्य भगवान आपके द्वारा प्रतिष्ठा यहाँ की हुई, एक भी तस्वीर आपकी यहाँ नहीं है। आचार्य भगवान इस पर ख्याल ही नहीं करते। यहाँ कार्यक्रम हुआ, दृष्टि मोड़ करके ही नहीं देखते। यही उनकी निर्मलता का प्रभाव है। संसारी जीव अपने संसार की दृष्टि से निहारते हैं, और ज्ञानी जन अपने ज्ञान में दृष्टि से निहारते हैं। यही तो महिमा है। और ज्ञानियों, आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव जिनने अंतर्मुख मुद्रा बनाई है, निरंतर आत्म भावना में लीन रहते हैं, संसार शरीर भोगों से जिनका चित्त सदा विरक्त चित्त बना रहता है, और एक ही धुन है कि मंगलमय जीवन चेतन दुर्लभता के साथ हमें जीवन मिला है। ये तो दुर्लभ है, पर उस एक दुर्लभता की तुमने सार्थकता भी कर ली कि मनुष्य आगे बन गए, पर और चीजें भी अभी करना बाकी है। जो हमारा आत्म तत्व है उस ओर अभी हमारा ख्याल ही नहीं जा रहा है। बोलो, इस ओर ख्याल गया कभी कि मैं कौन हूं? पहचान ही नहीं। उस पहचान को बताने वाले ज्ञानी निर्गंत गुरु आचार्य भगवान आपके पास आए हैं। ये सौभाग्य और इससे बड़ा कोई दूसरा हो ही नहीं सकता है। सारा वैभव ले लो ज्ञानी, सारा जड़ वैभव ले लो, मुझे कोई परवाह नहीं। संसार की जितनी भी संपत्ति मेरे पुण्य में मुझे मिली है, ये जहां लेना हो ले जाओ। ज्ञानी, जड़ वैभव हमारी विशुद्धि नहीं बढ़ाएगा, संसार के पदार्थ हमारी विशुद्धि नहीं बढ़ाएंगे, जड़ संसार के पदार्थों में की गई आसक्ति हमारी निर्मलता नहीं बढ़ाएगी। इस संसार के पदार्थों के प्रति जो हमारी मूर्छा है, उस मूर्छा का तोड़ देना ही सबसे बड़ी विशुद्धि है, वही निर्मलता है। और वो मूर्छा को तोड़ने का उपाय आचार्य भगवान अपने उपदेशों में देते हैं। चेतन, विचार करना, कभी अनंत काल व्यतीत होते गए, जो मेरा था नहीं उसको भाने में निकल गया। एक काल कितना बड़ा है, इस पर्याय का समय कितना बड़ा है। 50, 60, 70, 80, 90, 100 वर्ष का समझ लो। अतीत में सागरों सागरों की आयु पाई। कितने सागरों की? कई सागरों की आयु पाई। अनंत अनंत काल व्यतीत हो गए ज्ञानी, और इन भवों में मैंने अपने को नहीं जाना। जान भी कैसे पाते? ओहो चेतन, ये वृक्ष बन गए होते तो जानने का अवसर ही नहीं। कभी वृक्ष के पास जाके पूछना, मैं बार बार कहता हूं, कभी एक वृक्ष के पास जाके पूछना, कहना कि हे वृक्ष, तुमने ऐसा क्या किया है कि जो तुम्हें ओले, बारिश, ठंडी, गर्मी, नाना प्रकार की इनके पीड़ाओं को सहन करना हो रहा है। तुम्हारे ऊपर लोग कुल्हाड़ी चढ़ा देते हैं, तुम्हारे टहनियों को तोड़ करके तहस नहस कर देते हैं। तुमने ऐसा क्या किया है जो तुम्हें ठंडी, गर्मी, बारिश सहन करना पड़ रही है? चेतन, वृक्ष कहता है कि हे मानव, वृक्ष कह रहा है कि हे मानव, मैं भी तेरे जैसा था। मानव कह रहा है
तुम मेरे जैसे थे? हाँ, मैं तेरे जैसा था। जब मैं पंचेंद्री था, मन वाला था, सोचने समझने की सामर्थ्य थी, हे उपादेय का निर्णय करने की योग्यता थी, मन था। जब मेरे पास मन था ना, उस समय में भोगों में आसक्त हो गया, जो निज नहीं, उन चीजों को निज बनाने में लीन हो गया। मेरा जीवन भी हे मानव तेरे जैसा ही था। जब मेरे पास मन था तो मैं अपध्यान में समय गमा दिया। मन मिलने पर भी मैंने माँ बहन पर गलत नजर रखी, पदार्थों पर नजर रखी, द्रव्यों को अपना बनाने की भावना की, चोरी के परिणाम बनाए, अपध्यान करते रहे। मुझे कभी गुरु का मार्गदर्शन भी नहीं मिला। इतनी पापमय अवस्था में मैं बना रहा। उसका फल कर्म कहता है, चिंता मत करो, तुमने मन से जो जो भाया है, मन में खोटे भाव बनाए हैं, वो तुम्हें फल जरूर मिलेगा। कर्म कहता है कि तुम्हारे लिए मन मिला था, उस मन का उपयोग तो तुम्हें अपने आत्म तत्व को जानने के लिए करना था, आत्म कल्याण के लिए उस मन का उपयोग करना था। अब वो मन का फल तुमने खोटे भाव बनाए थे। अब तुम्हारा जीवन बेमन वाली पर्याय में जन्म होगा। बेमन वाली मतलब एक इंद्री की पर्याय में जन्म हो गया। अब वर्षों तक खड़े रहो। क्या? एक ही वर्ष, एक ही स्थान पर, एक ही अवस्था में वर्षों वर्षों खड़े रहना पड़ता है। चैतन्य, आज हमें पुण्य से नर पर्याय मिली है। इस नर पर्याय को सार्थक बाहुबली कॉलोनी वाले भरपूर कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे हैं। जब जब आचार्य भगवान का यहाँ पदार्पण होता है, यहाँ बाहुबली कॉलोनी का तो ये सौभाग्य है। हम जब आए थे चतुर्मा आचार्य भगवान के आशीर्वाद से, जब उसके पहले कोई मुनि महाराज जी यहाँ थे, हारिका माता जी, वो विहार करके गए, महावीर जयंती हुई, उसके बाद फिर दोबारा कोई महाराज जी का पदार्पण हो गया, माता जी का, और फिर चतुर्मास के लिए आए, यानी फिर चतुर्मास से दीपावली तक रहे। और दीपावली के पहले ही और यहाँ के महेंद्र जी बोरा, उनकी टीम पूरी और सभी लोग मुनि महाराज जी को 4 पिछियों को लेने के लिए रतलाम श्रीफल चढ़ाने चले गए। यानी गैप ही नहीं आया, पूरे साल भर निर्गंथ मुनिराज इस वसुंधरा पर रहते हैं। ये निश्चित ये आपका सौभाग्य है कि कोई कदम उठाता है तो आप टांग नहीं खींचते हो, नहीं महाराज जी को मत लाओ। महाराज जी क्या परेशान हो गए चौका लगाते लगाते। एक भी अम्मा ऐसा नहीं कहती यहाँ की कि महाराज जी को मत लाओ, कभी अध्यक्ष साहब अब बहुत हो गया। अभी देखो शिखरमती माता जी यहाँ वर्षों से वो अपनी अस्वस्थता की वजह से हैं, पर यहाँ के जो पंकज जी वगैरह सभी जन हैं, यहाँ के श्रावक कभी बोर नहीं हो रहे कि हम तकलीफ में आ गए, माता जी कहीं विहार करो। आचार्य भगवान के आशीर्वाद से और आपकी जो पवित्र भावना थी वो साकार हो रही है। यहाँ पहले एक जिनालय था, अब 2 जिनालय हो गए। भव्यतम जिनालय जहाँ जाते ही आनंद से भर जाते हैं। छात्रावास हो गया, ये सबको पता है। और दानशाला यानी साहुषणम वो भी स्थान बनने वाला है, गौशाला भी है, ये भी सबको पता है। इतने पवित्र काम, हॉस्पिटल भी आपके यहाँ बन गया है। ये पवित्र काम एक जगह होना बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ये उपलब्धि बिगर पुण्य परिणामों के नहीं हो सकती है। आज एक बार आचार्य भगवान का सूरत में चतुर्मास था, वहाँ एक गंगवाल जी हैं सूरत में, तो वो गुवाहाटी आसाम साइड रहते थे। तो उन्होंने आचार्य भगवान के चरणों में निवेदन किया आंसू बहाते हुए, भगवान मेरे वहाँ तो कभी साधुओं का पदार्पण ही नहीं होता है। वर्षों वर्षों में दिगंबर मुनिराज गुवाहाटी आसाम साइड आते ही नहीं है। आज हमारा सौभाग्य है कि सूरत जैसी नगरी पर आपका बृहद यानी महान संघ आपका आया है। आज हमें दर्शन का और आहार देने का सौभाग्य मिल रहा है। ज्ञानियों, हमें भगवान बनना है। भगवान बनने की पथ पर चलने वाले आचार्य भगवान रत्नात्रधारी मुनिराज
उनका दर्शन होते रहना ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। मैं तो कहता हूँ ज्ञानियों, ये मनुष्य पर्याय के रहते रहते, मनुष्य पर्याय के रहते रहते वो काम करके जाना कि आगामी पर्याय में हमें पश्चाताप ना करना पड़े कि अब क्या करूं। ओहो ज्ञानी, एक इंद्री दो इंद्री विकलत्रों की पर्याय में यदि जन्म हो गया तो वहां तुम्हें पछताने का भी समय नहीं मिलेगा। सुनना चेतन, वह विकलत्रों की जन्म होगा पर्यायों में। हाथी यानी जो दो इंद्री चींटी वगैरह बन गए, तीन इंद्री वगैरह, इन पर्यायों में तो पश्चाताप करने का भी समय नहीं, सिर्फ कर्म के फलों को भोगो एक इंद्री की पर्याय में और दुखमय जीवन बना रहता है। चेतन, आप सबने कल दान की भावना की। कई लोग ये भावना वाले भी होते हैं समाज में कि ये सब क्यों कर रहे हैं आचार्य महाराज जी। आचार्य महाराज जी को कोई स्थान लेके नहीं जाना है और उनकी पूर्ण विरक्ति का भाव, वो कभी ये नहीं कहते कि तुम ऐसा काम करो कैसे, बगा प्रेरणा जरूर देते हैं उनके। तो कितना भव्यतम कॉलेज, वहाँ के समाज वालों के भाव बने, सिंघवी जी वगैरह उनके कमेटी वालों के कि जमीन हमारे पास पड़ी हुई है, इसका सदुपयोग किस रूप में हो सकता है। तो एक सबसे बड़ा शिक्षा का स्थान होना चाहिए। मंदिर तो हम बनाते हैं पर मंदिर जाने के संस्कार कहाँ मिलेंगे? वो शिक्षा से ही मिलेंगे, वो संस्कार हमें शिक्षाओं से मिलेंगे और वो स्थान जरूर होना चाहिए। आचार्य भगवान कह रहे थे परसों के, वो किसने बताया कि जैन गुरुकुल में पढ़ने वाला बच्चा एक अपने आप में सात्विक होता है। मोदी जी खुद कहते हैं आज मैं हूं, एक किसी सभा में उन्होंने बोला था, आज मैं यहां हूं तो मेरी मां के संस्कारों की वजह से हूं। और दूसरी बात कही कि जो मेरे मां के संस्कार मिले वो मेरी मां जैन परिवार में काम करती थी, जैनों के परिवार परिवेश में रही, तो आज वह अहिंसा के संस्कार हमारे परिवार में है। तो ये संस्कारों का प्रभाव पड़ता है। जब इतनी विस्थूल रूप से प्रभाव पड़ता है और जब हम पूरे जैन धर्म में ही जन्म हो गया है, उस कुल में ही हमारा जन्म हो गया है, उस वंश में ही हमारा जन्म हो गया है, और तीर्थंकरों के कुल में जन्म हुआ है, जिस कुल में निर्गंथ मुनिराज दीक्षाएं लेते हैं, ऐसे कुल में जन्म होना इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। तो बच्चों ज्ञानियों, अपने उन संस्कारों को संभाल के रखना। ये सब चीजें तो यहीं रह जाएंगी, धन वैभव दौलत परिवार संबंध लोग। हम भोगों के लिए करोड़ों रुपया खर्च करते हैं। किसके लिए करते हैं? शादी होती है तो 1 करोड़ से कम होती नहीं आजकल की शादी। एक का तो महाराज थोड़ी सी बात करिए, आजकल वहां जो जितना सामर्थ्य उतना खूब पैसा लुटाते हैं। ईमानदारी से बोलना, जितना हम भोगों के लिए लुटाते हैं, यदि अभी दुकान कुछ गाड़ी खरीदना है, हम करोड़पति हैं तो बड़ी कार खरीदेंगे, खरीदते ना। जब आपकी किसी की शादी होती है ना, तो शादी होती तो मंदिर में जाते हैं दूल्हा दुल्हन पैसा डालने के लिए, तो 500 रुपये का नोट निकलता है, गुल्लक में डाल देते हैं। और बैंड बाजा वाला आता है तो लाखों रुपए की डी दे देते हैं, लो। यानी भगवान इतने गए बीते हो गए हैं कि बैंड बाजे वाले से भी छोटे कर दिए। यानी बैंड बाजे वाले के लिए लाखों रुपया दे देते हैं और मंदिर के गुल्लक में 50-500 रुपए ही डालते हैं। ज्ञानियों, धन्य है वो परिवार जो ये भाव करता है कि 99% रुपये भगवान जिन शासन की प्रभावना के लिए और 1 रुपया मेरे जीवन यापन के लिए, यह दुर्लभ मिलने वाले लोग बहुत कम हैं। ज्ञानियों, आचार्य भगवान का पवित्र सानिध्य हमारे ऊपर यदि कृपा है तो ये धन दौलत कुछ भी नहीं। ये संकल्प कर लो कि मैं जिन शासन की प्रभावना के लिए क्या कर सकूं, वो गुरु भगवान आप आशीर्वाद दो। आप जब भी हमारे ऊपर कुछ बोलेंगे, हमारे हित के लिए ही बोलेंगे, हमारे कल्याण के लिए ही बोलेंगे, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए ही बोलेंगे। आप कभी ऐसा नहीं कहेंगे कि तुम पाप में फंस जाओ। ये तो पापों से निवारने के लिए मार्गदर्शन देते हैं। ऐसे मंगलमय सानिध्य का आप सब लाभ ले रहे हैं। इन्हीं मंगल भावना के सदाचार सुनील सागर जी गुरुदेव की जय।
जिसके नाम से गांव की पहचान होती है। एक वो है कि जिसके नाम से गांव की पहचान होती है, और एक वो है जिसके गांव से व्यक्ति की पहचान होती है। आप इन दो में से कौन बनना चाहेंगे? बोलो। आपके नाम से आपकी गांव की पहचान हो। बच्चों ध्यान से सुनिए, जिस माता पिता ने हमें जन्म दिया है, बड़ा किया है, सभी लोग ध्यान से सुने। आप लोग बैठ जाइए, जो व्यवस्थाएं जुटा रहे हैं वो अभी बैठ जाएं, बैठ करके व्यवस्था बना लें। होते हैं जिस परिवार में हमने जन्म लिया है, उन माता पिता के प्रति हमारा कर्तव्य बनता है। दूसरा कर्तव्य हमारे समाज के प्रति कर्तव्य होता है। जिस समाज में हमने जन्म लिया है, पले पोसे बड़े हुए हैं। और तीसरा कर्तव्य, जिस देश में हमारा जन्म हुआ, जिस भूमि पर हमारा जीवन बसर हो रहा है, उस भूमि के प्रति, उस भारत देश के प्रति हमारा कर्तव्य होता है। बच्चों सभी विद्यार्थी हैं, अपने विद्यार्थी जीवन में ऊंचाइयां हासिल करनी है तो 3 सूत्र सदा याद रखना। सबसे पहला सूत्र है ऊंची सोच। सभी लोग बोले ऊंची। एक बार और दोबारा बोलिए ऊंची। ऊंची सोच होना चाहिए। हमें ऊंचाइयां पाना है, बहुत अच्छा इंसान बनना है, बहुत अच्छे श्रेष्ठ नागरिक बनना है, या कोई वो डॉक्टर बनना है, प्रोफेसर बनना, इंजीनियर या संत महापुरुष बनना है, तो सोच सदा ऊंची रखनी होगी। सोच सदा ऊंची रखिए। सोच, जो भी महापुरुष बने हैं वो सदा ऊंची सोचा करते हैं। कई लोग होते हैं इतना सोचते हैं मेरा घर बहुत अच्छा सुखी रहे, परिवार के अलावा पड़ोस में क्या हो रहा है उसके बारे में नहीं सोचते हैं। ऐसे भी लोग हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी समाज के बारे में ही सोचते हैं पर पूरे गांव के बारे में नहीं सोचते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गांव के बारे में भी सोचते हैं मेरा गांव खुशहाल रहे, पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पूरे विश्व के प्रति कल्याण की भावना करते हैं, प्राणी मात्र के प्रति सद्भावना रखते हैं। वो विश्व के कल्याण की कामना रखने वाले, प्राणी मात्र की कल्याण की कामना रखने वाले, सोच वाले वो होते हैं दिगंबर संत मुनिराज हुआ करते हैं, संत पुरुष हुआ करते हैं जो प्राणी मात्र के कल्याण की सोच रखते हैं। बच्चों आप लोग भोजन करते हो, भोजन कितने बच्चे करते हैं? सभी बच्चे, बहुत बढ़िया, नीचे कर लीजिए। भोजन करते हैं, भोजन करने के पहले, गिलास मुख में जाने के पहले आप जब भोजन करो तो प्रभु से प्रार्थना करना कि हे भगवान मैं भोजन करने के लिए जा रहा हूं। और गिलास को मुख में उठाओ तो प्रभु से प्रार्थना करना कि हे प्रभु दुनिया में जितने भी जीव हैं कोई भूखा ना रहे, किसी को तड़प नहीं, भूखे ना सोना पड़े, किसी के जीवन में भूखे ना मरना, किसी को भूखा ना मरना पड़े। हे भगवान दुनिया में जितने जीव हैं उनको शुद्ध शाकाहार पवित्र भोजन मिले, सबका जीवन खुशहाल में जीवन जिए, और फिर भोजन करना तो वो भोजन आपका प्रसाद बन जाएगा, वो प्रसाद के रूप में हो जाएगा। ये पवित्र सोच बना करके हम भोजन जरूर करें। बच्चों जो दूसरे के हित के लिए सोचता है वो व्यक्ति महान माना जाता है। तो क्या रखेंगे? ऊंची कड़ी मेहनत। दूसरा सूत्र है कड़ी। एक बार और बोलिए कड़ी। बच्चों आपको पढ़ाई करनी है, आपको उन्नति के मार्ग पर बढ़ना है तो कड़ी मेहनत रखिए, बहुत कड़ी मेहनत करिए, पुरुषार्थ करिए। जिस क्लास में आप पढ़ते हो, पहली दूसरी तीसरी जिस भी क्लास में पढ़ते हो उतने घंटे आप मेहनत करिए, आप बहुत ऊंचाइयां पाएंगे। मेहनत कड़ी करिए। आपने देखा होगा दूध किसको चाहिए? दूध, गाय से दूध मिलता है। दूध किसको चाहिए? सभी को ना। गोबर किसको चाहिए? गोबर। देखो भाई गोबर चाहिए ना
मेहनत नहीं करना पड़ेगी। गोबर चाहिए, किस किस को चाहिए? किसी को नहीं चाहिए ना। गोबर करने के पाने के लिए मेहनत नहीं करना पड़ेगी, पर दूध चाहिए है ना, तो मेहनत करना होगी। कैसी मेहनत? दूध पाने के लिए दूध से नाना प्रकार के पकवान बनते हैं, तो दूध पाने के लिए गाय के थनों को निचोड़ना पड़ेगा, गाय की सेवा शुश्रूषा भी करनी होगी, मेहनत करनी होगी, तब कहीं तुम्हें दूध मिलेगा, दूध के पकवान मिलेंगे। तो क्या करेंगे? कड़ी मेहनत करिए। बच्चों, 3 बच्चे आपस में चर्चा कर रहे थे। एक बच्चा बोला, अरे भाई बच्चे, दूसरे बच्चे से, तुम क्या पढ़ते हो? मैं इतना पढ़ता हूं कि सोना ही भूल जाता हूं। दूसरा बोला, भाई तुम क्या पढ़ते हो? मैं इतना पढ़ता हूं कि मेरी माँ बोलती है, बेटा जा सब्जी मार्केट से सब्जी लेके आ, 20 स्पेशल सब्जी लेकर के आ। यानी बोला कि जाओ गिलकी की सब्जी लेके आओ, तो मैं गिलकी की जगह टमाटर की सब्जी लेकर के आ जाता हूँ। यानी इतना पढ़ता हूँ कि वो भी भूल जाता हूँ। तीसरा बोला, भाई तुम क्या पढ़ते हो? बोले, मैं इतना पढ़ता हूँ कि एग्जाम देना ही भूल जाता हूँ। क्या करता हूँ? बच्चों, मेहनत कड़ी करिए। आप मेहनत से पढ़ाई नहीं करोगे तो कुछ ऊंचाइयां प्राप्त नहीं कर सकते हो। आप बड़े हो जाओगे, फिर कहोगे कि मुझे पढ़ाई करनी है, तो आपके पास वो जीवन नहीं रहेगा। विद्या अर्जन सिर्फ बालपने में ही संभव है। एक बच्चा बड़ा होशियार था, पर पढ़ाई में 0 था। मालूम है, जब एग्जाम का समय आया तो उसने एग्जाम का पुस्तिका मिली, एग्जाम देने वाली प्रश्न, तो उसने क्या लिख दिया? उत्तर में क्या लिखा कि गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं। क्या बात है, आप लोग तो ये सीखा हुआ है ऐसा लगता है। गाय हमारी, हाँ सामने माता भी खड़ी हुई है। गाय हमारी, हमको कुछ नहीं, लिख दिया। अब वो कॉपी टीचर के पास पहुंची। टीचर ने देखा, बच्चा शाबाश बेटा, तूने कितना अच्छा लिखा है। अब बच्चे ने कुछ पढ़ा हो, लिखा हो, कुछ मेहनत की हो, तब तो कुछ लिखे। मेहनत की नहीं तो उस पर लिख दिया। मालूम, टीचर ने कॉपी जांची, चेक की, उस पर लिख दिया, बैल हमारा बाप है, नंबर देना। बच्चों, जैसी मेहनत करोगे वैसा ही। मांस का सेवन नहीं करना। आपके शरीर पर, हाथ पर कोई सुई चुभोए तो कैसा लगेगा? बोलो बोलो, पीड़ा होगी ना। आप किसी जानवर के ऊपर चाकू चलाओगे, छुरी चलाओगे, गर्दन पर चलाओगे, तो उसको पीड़ा होगी कि नहीं? तो हम मांस का कभी सेवन, बोलो सभी लोग हाथ खड़े करके, हम कभी अशुद्ध मांस का सेवन। रामचंद्र जी जब वनवास में थे, हनुमान जी के लिए अंगूठी दी कि जाओ तुम सीता जी के पास जाओ, सीता को खोज के लाओ। सीता जी के लिए अंगूठी दिखाई हनुमान जी ने। सीता ने कहा, ये अंगूठी तो कोई मायामयी व्यक्ति भी ला सकता है, मेरे श्री राम ये बताओ हनुमान जी, श्री राम का भोजन क्या है? तो हनुमान जी ने कहा, सीता मैंने कि रामचंद्र जी का भोजन शुद्ध शाकाहार, दाल चावल, रोटी सब्जी, फल फ्रूट ही लेते हैं, ये रामचंद्र जी का भोजन है। सीता ने कहा, मैं विश्वास कर गई कि तुम श्री राम के पास से आए हो। क्यों? भोजन से राम की पहचान बनी। हमारा भी भोजन शुद्ध होना चाहिए। आज से नियम कर लो कि हम मांसाहार का सेवन नहीं करेंगे, शाकाहार ही भोजन करेंगे। बोलो हाथ खड़े करके सब। देखो बच्चों, हमारे देश में अनेक प्रकार के फल हैं, अनेक प्रकार की सब्जियां हैं, अनेक प्रकार की दालें हैं, अनेक प्रकार के खाने के आइटम हैं। फिर हम किसी जीव को सता करके उनके जीवन को दुखी क्यों बनाएं? तो आज से नियम कर लो कि मैं शुद्ध शाकाहारी भोजन करूंगा। हाथ खड़े करके बोलो, आज से
अरे भाई स्कूल के बच्चे भी तो खड़े करो। आज से मांसाहार का सेवन कभी नहीं करेंगे। शाबाश बच्चों, बहुत अच्छे। शुद्ध जीवन बनाना है तो भोजन भी शुद्ध होना चाहिए। जैसा हम भोजन करते हैं वैसा हमारा मन हो जाता है। बच्चों, शराब कभी नहीं पीना। आजकल के लड़के शराब पीने लगे होटलों में जाकर के। मदिरा मालूम मदिरा कैसी होती है? मदिरा, एक मीटिंग चल रही थी, गिलास में मदिरा को भर के रख दिया तो सामने वाले व्यक्ति ने मदिरा को गिलास से नीचे डाल दिया, यानी जमीन पर डाल दिया। लोगों ने कहा, इतनी कीमती शराब को तुमने जमीन पर क्यों डाल दिया? उस व्यक्ति ने कहा, यदि मैं इस शराब को जमीन पर नहीं डालता तो ये शराब मुझे जमीन में मिला देती, यानी मेरे जीवन को बर्बाद कर देती। बच्चों, आपने शराबी व्यक्ति को देखा कभी? कहाँ मिलते हैं शराबी? कहाँ मिलते हैं? नालियों में मिलते हैं। नाली के किनारे पड़े रहते हैं, मालूम? नाली के किनारे मुख खोल के पड़े रहते हैं। सुगर आता है, गरम गरम भोजन डाल देता है उसके मुख में। और भी सुनो, कुकर आता है, कुकर यानी कुत्ता, वो 3 पांव भूमि पर रखता है, वो एक आकाश में उठाता है और बिन बादल बिन मूसलधार वर्षा कर देता है। तो मालूम वो क्या कहता है? मधुरम मधुरम मधुरम, क्या आनंद आ रहा है। यानी शराबी व्यक्ति के मुख में कुत्ते लोग भी मुंह यानी लघु शंका करके चले जाते हैं। तो आज से हम शराब कभी नहीं पिएंगे। बोलो सभी लोग, बच्चे बच्चियां सभी लोग, आज से शराब, गुटखा, बीड़ी, तंबाकू, नशीले पदार्थ, इनका सेवन कभी नहीं करेंगे। पीछे वाले बच्चों के हाथ उठे नहीं हैं। मुझे पता पड़ना चाहिए आपने संकल्प लिया है। सभी बच्चे हाथ खड़े करें। हाँ, बहुत अच्छा, नीचे हाथ कर लीजिए। बच्चों, आपका यदि जन्मदिन है, आपका जन्मदिन वर्ष में एक बार आता है। कितनी बार आता है? आपका जन्मदिन यानी बर्थडे, आपका जन्मदिन जिस दिन है, आप पिताजी से कहिए, पिताजी आप मुझे हमारे जन्मदिन पर कुछ गिफ्ट देंगे। पिताजी कहेंगे, बेटा तू क्या बोल रहा है? तू तो मेरा जान है, जान, मेरा बेटा खून है, मेरा बेटा है। तेरे लिए तो सारी दुनिया में इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तेरे लिए तो कमा रहा हूँ। बेटा तुझे क्या चाहिए, मांग। पिताजी से हाथ जोड़ करके कहना, पिताजी आज मेरा जन्मदिन है ना? हाँ बेटा, तुझे चाहिए क्या है? बस मुझे वो उपहार दे दो। क्या चाहिए बेटा? पिताजी बस एक उपहार दे दो। जो आप बीड़ी पीते हो ना, शराब पीते हो ना, ये जो गंदी आदतें तुम्हारी हैं, ये गंदी आदत को छोड़ दो। बस ये मेरे जन्मदिन का उपहार होगा, ये बर्थडे की गिफ्ट होगी। इतना ही अपने पिताजी से मांगना। कहना, पिताजी मैं अपने पिताजी को स्वस्थ और पवित्र देखना चाहता हूँ। हमारे पिताजी का जीवन मंगलमय हो। कड़ी मेहनत, बच्चों मेहनत कड़ी करिए। हम जिस देश में जन्मे हैं वो भारत देश है। भारत की पहचान, कई लोग बोलते हैं भारत की पहचान क्या है? भारत की पहचान बच्चों अजंता एलोरा की गुफाएं नहीं, भारत की पहचान कुतुब मीनार और लाल किला नहीं दिल्ली का। भारत की पहचान आगरे का ताजमहल नहीं, भारत की पहचान जियो और जीने दो के सूत्रों में है। भारत की पहचान राम की मर्यादाओं से है। भारत की पहचान कृष्ण के कर्मयोग से है। हमारे भारत की पहचान जियो और जीने दो के सूत्रों में है, राम की मर्यादाओं से है। आज हम राम की वंदना करते हैं, कृष्ण की पूजा करते हैं, महावीर की चरण अर्चना करते हैं। कारण क्या है? इन महापुरुषों ने अपने जीवन में करुणा का जीवन जिया है। आज गौशाला में आप लोग उपस्थित हैं जहां श्री कृष्ण का नाम लिया जाता है। आप देख रहे होंगे कहीं ना कहीं श्री कृष्ण का यहाँ छाया चित्र कहीं बना होगा।
वो गायों से बहुत अति प्रेम करते थे। क्या करते थे? आप बच्चों नियम कर लो, आप किसान के बेटे हैं, आपके पास घास का पूरा होगा, बुलाओ गाय के लिए, या आपके घर में रोटी तो होगी ना, आप रोटी खाते हो। एक रोटी, जब स्कूल आओ, कहीं रास्ते में कोई गाय मिले, कोई भी तेज गति का जानवर मिले, उसके लिए वो रोटी घर से ला करके उसको जरूर खिलाना। वो रोटी खिलाने के संस्कार आपको भगवान बना देंगे, आपको प्रभु बना देंगे। क्या करेंगे हम? बच्चों सुनो, घर से एक रोटी स्कूल आओ तब लाओ, या घर में जब हो तो कहीं आसपास गाय हो तो अपने हाथ से उसको गाय को रोटी जरूर खिलाना। गाय हो, कुत्ता, कोई भी। कोई जन्म लेता है सिर्फ खाने के लिए, कोई जन्म लेता है सिर्फ कमाने के लिए, कोई जन्म लेता है भव बढ़ाने के लिए, लेकिन ऐसे विरले महापुरुष ही जन्म लेते हैं भव मिटाने के लिए। आए हो इस जन्म में ए दोस्त जैन बन के, आए हो इस जन्म में ए दोस्त जैन बन के, कुल को नहीं लजाना, आए कुल को नहीं लजाना, तुम रेन रेन चल के आए हो इस जन्म में ए दोस्त जैन बन के। दर्शन प्रभु के करना तुम सच्चे जैन बन के, आए हो इस जन्म में ए दोस्त जैन बन के। इसे यूं ही ना गवाना, पल भर की जिंदगी है इसे यूं ही ना बिताना, स्वाध्याय रोज करना ए दोस्त जैन बन के, स्वाध्याय रोज करना ए दोस्त जैन बन के, कुल को नहीं लजाना, कुल को नहीं लजाना, तुम रेन रेन चल के आए हो इस जन्म में, तुम दोस्त जैन बन